गाइस ये मिड जर्नी का भी बाप है। एंड ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता पड़ जाएगा। आई मीन लुक एट दिस, ये क्या है यार, क्या है ये आर्ट वर्क है, क्या है ये, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार। एआई किस लेवल पर पहुँच रहा है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। और बोलने को कुछ वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं यार। ठीक है एआई है पर इतना एडवांस कि खैर ये मिड जर्नी नहीं है, मिड जर्नी का बाप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस लेवल के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मिड जर्नी नहीं कर सकता। एंड इससे काफ़ी कुछ किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो करेंगे हम इसे एक्सप्लोर अभी। एंड पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या एडवांस फीचर जो इसे मिड जर्नी से अलग हटके बनाते हैं, उससे ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। तो हे गाइस, दिस मुकेश फ्रॉम प्रभाव क्रिएशन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। भूलना मत। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जिस एआई के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है लियोनार्डो डॉट एआई। सुना होगा आपने इसके बारे में, तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों ने यूज़ किया है और अच्छी बात है, जिन्होंने बेसिक यूज़ किया है उनके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस लेवल के वर्क होते हैं जो अगर आप सिर्फ मिड जर्नी जितना यूज़ कर रहे हैं इसे, तो फिर लियोनार्डो यूज़ क्यों कर रहे हो भाई, बहुत एडवांस चीज़ है ये। तो करते हैं आगे डिटेल में बात। अभी सबसे पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो बेसिकली लियोनार्डो, अभी आप बोलोगे सर ये तो हमको एक्सेस ही नहीं है इसका, तो मिल भी नहीं सकता। लियोनार्डो पे जैसे ही जाते हैं वहाँ पर तो लाइन लगाना पड़ता है, ये वो कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप इजीली इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं लियोनार्डो को। मतलब मुझसे बात कर रहे हैं आप, ट्यूटोरियल देखते देखते साथ साथ में लियोनार्डो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके ब्राउज़र पर चले जाइए, liionardo.ai पर यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पर है स्टार्ट यूजिंग लियोनार्डो। तो ये उनके लिए है जिनको मेल आया है और जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं उनके लिए है। तो बेसिकली होता ही है, लियोनार्डो को स्टार्ट करने से पहले आपको उनको एक्टिव करने के लिए वहाँ मेल वेल डालेंगे, फिर वहाँ से वो आपको एक्टिवेशन उधर से अप्रूव करेंगे, फिर आप लियोनार्डो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम करने वाले से इंस्टेंट यूज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एंड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू मी इन, ठीक है, यहाँ पर यस आई एम वेट लिस्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया। आप नहीं कर सकते, अभी आप करेंगे तो आपको वहाँ पर ओपन ही नहीं होने वाला। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू मी इन। तो आपको यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट ऑन अर्ली एक्सेस लिस्ट प्लीज़ रजिस्टर बिलो, तो आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और उससे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा जब उनका मेल आएगा, लेकिन हम वो प्रोसेस नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। तो जीमेल अकाउंट डालने के बाद, नेम डालने के बाद नाम ज़रूर याद रखना। वैसे तो आप सिंगल अकाउंट यूज़ कर रहे तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हम मल्टीपल अकाउंट बना रहे बार बार, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिट है, जैसे मिड जर्नी की तो खैर वो तो परमानेंट, ये एक फिक्स लिमिट है, लेकिन इसका डेली बेसिस पे लिमिट होता है। अगर आप ज़्यादा आर्ट वर्क बनाना चाह रहे हैं, अलग अलग अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, तो ये नाम ज़रूर याद रखना, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कंटिन्यू मी इन। अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है, यू आर ऑन द लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब ये हो गया कि आप लिस्ट में हैं, जब भी आपका नंबर आएगा आप इसकी एक्सेस मिल पाएगी आपको। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अभी हमको भैया इतना टाइम नहीं लगाना है, क्यू में नहीं जाना, तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये देखिए इस तरह का कुछ फॉर्म आता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, पहले तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है, यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ से फेसबुक ग्रुप इनका ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आइए एंड यहाँ पर आप जो भी अकाउंट से कर रहे हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका फेसबुक ग्रुप आपने ज्वाइन किया है इसे। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आप फेसबुक ग्रुप उसी आईडी से ज्वाइन करेंगे जो आपने अकाउंट अपना ये लॉगिन करने के लिए यूज़ किया है।
मतलब समझ रहे ना आप, लियोनार्डो को भी आपको अर्ली एक्सेस दे रहा है, क्यों में नहीं लगना है, तो उससे पता होना चाहिए कि आप ही हैं जो उसके पेज को फॉलो कर रहे हैं, एंड उसी की वजह से वो आपको अर्ली एक्सेस दे पाएगा। तो अभी हम यहाँ से स्विच करते हैं। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोफाइल है, अलग अलग पेज है, तो आप चाहे तो इस सब पेज भी जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट आपको इन पेज पर मिल जाएगा। तो अभी मैंने सैम वाली प्रोफाइल से किया था, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दूसरी तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने सैम पर वापस से फेसबुक, यहाँ पर देखिए सैम वाली आईडी है मेरी, और मैं इसे कर लेता हूँ ज्वाइन। तो ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस पीछे आ जाते हैं, हम यहाँ बैक कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर आपको लगता है आपका अकाउंट बना हुआ है, ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते। अब यहाँ पर व्हाट्स योर नेम इन लियोनार्डो डिस्कॉर्ड फेसबुक ग्रुप, जो भी आपका है। तो अभी ये मैंने क्यों बोला था आपको सेम आईडी से करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। तो अब जैसे मेरा ये है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये डाल दिया। एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम भी पूछेगा, फर्स्ट नाम जो हमने स्टार्टिंग में डाला था लॉगिन के टाइम पे ईमेल आईडी के साथ, वो यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पर वही आपका मेल आईडी जो आपने अभी यूज़ किया था। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेम आईडी से ही करना है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर डालना पड़ता है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दी तो फिर भैया मुझे मत बोलना क्या हुआ था। ठीक है, और पूछना भी मत नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वापस से पीछे जाओ, रिवाइंड करो और फिर से ये देखो सेम स्टेप, तभी जाके हो पाएगा। एंड यहाँ से कर देते हैं हम सबमिट। तो यहाँ पर आ चुका है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर प्रियोरिटी एक्सेस। तो यहाँ पर आपको विश लिस्ट में आप आ चुके हैं और आपको वेट करना पड़ेगा, पर हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि हमने जो सारी प्रोसेस की थी अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन हियर एंड ब्ला ब्ला। तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, एंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर गूगल अकाउंट अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर गूगल अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जो आपने अभी डाला था, वाला अकाउंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको आपका यूज़र नेम डाल देना है, जो सेम आपने वहाँ यूज़ किया था वही वाला मैं डाल रहा हूँ। यहाँ से आपको अपना जो भी लग रहा है, कैटेगरी कौन सी आपकी इंटरेस्ट में हो, वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये रखिए अपना, एंड यहाँ से आई कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है विच रोल बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो आप क्या करते हो, आप फ्रीलांसर हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल यूज़ करना है आपको, डेवलपर हो, अदर हो, वो सब यहाँ पे कर सकते हो। मुझे पर्सनल यूज़ के लिए करना है, तो मैं सिलेक्ट करके स्टार्ट यूजिंग लियोनार्डो। तो ये देखिए हम आ चुके हैं लियोनार्डो के अंदर। तो अगर आपने सारी प्रोसेस ठीक की होगी तो आप भी इस पेज पर पहुँच जाएंगे ईजिली। कोई इतना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरफेस बता देता हूँ इसका, ये पूरा का पूरा क्या करता है, क्या होता है। यहाँ ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मॉडल हैं। मॉडल इन द सेंस कि आप किस स्टाइल में जनरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ इमेज जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं कौन सा मॉडल हमें जनरेट करना है, तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखा है AI इमेज जनरेशन, सेम मिड जर्नी वाला सीन है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं इस पर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, हम यहाँ पर देते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, एंड आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर इंटरफेस की तरफ। तो यहाँ देखिए आपको उससे पहले तो ऊपर देखने को मिल जाता है 150 कॉइन्स। तो ये जो आप इमेज जनरेट करेंगे तो पर इमेज 1 कॉइन आपका इसमें खर्च होना है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो आप मतलब डेली की 150 इमेज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से दिख जाएगा कितने टोकन लगने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ़ इमेज। जितनी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उतनी इमेज यहाँ से जनरेट होगी। तो मेरा सजेशन क्या है आपसे, आप सबसे पहले तो एक इमेज जनरेट करके देखो, बेटर है। और लग रहा है तो 2 इमेज, मैक्सिमम 2 इमेज जनरेट करके देखो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको जो एग्जैक्ट आप चाह रहे हैं वो नहीं मिले, फोकट बिना मतलब कि आपके जो टोकन है वो यहाँ से वेस्ट होंगे। तो आप क्या करो, यहाँ से 1 या 2 इमेज जनरेट करके देखो। आपको लग रहा है प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना है, चेंज करो। नहीं लग रहा है, सही साट है, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो आप आगे और जनरेट कर सकते। तो यहाँ पर समझ आ गया आपको कि किस लिए है ये वाला पार्ट। इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो प्रॉम्प्ट मैजिक, इसको छोड़ दो। अभी डिटेल में हम इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। सब चीज़ें यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन है आपके पास। रेशो है, आपको साइज़ में आपको इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्वायर में चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर इमेज टू इमेज वाला ऑप्शन भी, तो उस पर हम बाद में जाते हैं। फिलहाल हम अभी सिर्फ यहाँ पर जनरेट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ड्रीम शेपर। ये हमारे मॉडल है जो मैंने बताया था ना आपको, स्टाइल में आपको जनरेट करना है। जैसे यहाँ पर ड्रीम शेपर एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम 7 आ गया इसका।
बहुत अच्छा मॉडल है। इसके अंदर काफ़ी जो अभी डिटेल फ़ोटो जो देखते हैं एआई वाली, जो काफ़ी अच्छे वेरिएंट कलर होते हैं और एकदम 3D लुक आता है, बहुत बढ़िया रियलिस्टिक वाला, तो वो यहाँ पर। उसके बाद एब्सोल्यूट रियलिटी वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये इमेजिनेशन से हट के थोड़ा रियल वर्ड से मैचिंग यहाँ पर मॉडल मिलेंगे आपको। लियोनार्डो डिफ्यूज़न, तो ये लियोनार्डो का डिफ़ॉल्ट वाला है। उसके अलावा यहाँ पर RPG 4.0, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं लाइक ये हो जाएगा थोड़ा जंगल टाइप का, समझ लो आप, तो इस टाइप का। यहाँ पर 3D एनिमेशन स्टाइल, तो 3D एनिमेशन आपको पता है कार्टून स्टाइल 3D वाला हो जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन है और यहाँ पर कस्टम वाला, तो कस्टम के बारे में हम आगे देखेंगे। ये कस्टम का मतलब मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप अपना खुद का मॉडल जनरेट कर सकते हो। मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं अपने आप का मॉडल यहाँ पर जनरेट कर लूँगा। उसके बाद मुझे बार बार फ़ोटो सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मॉडल सिलेक्ट करना है और मैं जो चाहूँगा वो यहाँ पर सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के अपने फेस के साथ जो भी मॉडल क्रिएट होगा वो मेरा फेस आएगा वहाँ पर। तो वो यहाँ पर है, तो उससे हम आगे ट्रेन करेंगे, तो वो देखते हैं आगे। फिलहाल हम अभी करते हैं ड्रीम शेपर। अच्छा, यहाँ पर आपको मिल जाता है डायनामिक, एनिम, क्रिएटिव, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप जो चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल डायनामिक ही रहने देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट का, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में, जैसे आप कुछ अगर लड़की की फ़ोटो बना रहे हैं, लड़की का कुछ इमेजिन कर रहे हैं कार्टून स्टाइल में, तो आप चाहते कि एकदम 2D वाला स्टाइल ना आए उसके अंदर, तो वो लिख दिया। मान लो आपको चाहिए कि आउटलाइन नहीं आए, वो लिख दिया। तो जो भी नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, तो आपने मिडजर्नी यूज़ किया है तो आपको ये चीज़ें तो पता होगी। और हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं जनरेट पर। यहाँ पर इमेज हमारी जनरेट होना शुरू हो चुकी है। कुछ टाइम लेगा ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है यार। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सच में करता है। ये देखिए इस तरह का हमारा लुक आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी डिटेल्ड फ़ोटो है, इस तरह की आ चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आपके मॉडल है वो किस तरह से अलग अलग क्या क्या करते हैं। जैसे अभी हमने ये सेम प्रॉम्प्ट है, ड्रीम शेपर था, सेम प्रॉम्प्ट अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं 3D एनिमेशन स्टाइल। बाकी ये सारे तो ऑलमोस्ट सेम ही काम करेंगे, सिर्फ 3D एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि वो पूरा कार्टून के उस पर जा रहा है। तो ये हो रहा है तभी मैं देख पा रहा हूँ। आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट कर दो, अच्छा लग रहा है तो। क्या गलती हो रही वो बता दो, कुछ तो करो जब तक चल रहा है, जब तक टाइम पास क्यों कर रहे हो। ये देखिए ये 3D वाला भी आ चुका है, काफ़ी अच्छा लुक आया है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये एक पार्ट है जो आपको मिड जर्नी में नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम जाते हैं ड्रीम शेपर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एनिम। ठीक है, प्रॉम्प्ट वही है, हमने प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं किया। मिड जर्नी में आपको सारा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एनिम यहाँ से सिलेक्ट किया है, जनरेट। अभी देखते हैं एनिम में क्या मिलता है हमें। ड्रीम शेपर 7.1 जो हमने सबसे पहली में निकाली थी ये वाली थी। अभी हमने सिर्फ वहाँ पर एनिम चेंज किया है इसके अकॉर्डिंग, और ये देखिए ये एनिम स्टाइल में आ चुका है गेमर हमारा यहाँ पर, ये कूल लग रहा है। और अब उसके बाद और यहाँ पर क्या है, क्रिएटिव, डायनामिक, एनवायरनमेंट, जनरल, इलस्ट्रेटर, फोटोग्राफी, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। स्केच कलर, लो स्केच कलर में एक ट्राई करके देख लेते हैं, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है क्या है ये। तो ये स्केच कलर तो कहाँ से लग रहा है, पर ठीक है, अच्छा खासा अच्छी डिटेल आई है इसमें। तो ये इस तरह सारी चीज़ें काम करती हैं। यहाँ से मॉडल, यहाँ से आपकी स्टाइल जो भी आप चाहते हैं वो। एंड उसके बाद अभी ये सारे स्क्वायर में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन जो है ये 768/512 है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें चाहिए कि हमारी विड्थ कम हो, हाइट ज़्यादा हो, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड तो यहाँ से हम इसको भी चेंज करके देख लेते, कुछ और अच्छा निकल के आता है तो 3D रेंडर करते हैं। 3D रेंडर तो ये हो ही रहा है। स्केच ब्लैक एंड वाइट करके देखते, चलो ब्लैक एंड वाइट ही होगा, BW का मतलब तो मेरे हिसाब से शायद। अच्छा अभी देखो, अभी तक 8 टोकन यूज़ हो रहे थे, आई डोंट नो क्यों हो रहे थे। या तो स्टार्टिंग का हो सकता है कि शुरुआत की 5-6 इमेज में 1 2 3 4 5 इमेज हमने यूज़ की थी, उसमें 8 टोकन थे। अब यहाँ पर देखिए टोकन 1 यूज़ हो रहा है। मैंने बोला ना 1 टोकन यूज़ होता है, मैंने देखा है, पर वो 8 हो रहा है, तो ठीक है, हो सकता है स्टार्ट। ये हमारी इमेज आ चुकी है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छी लग रही है यार, काफ़ी डिटेल्ड इमेज बनी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रही है। तो देखिए साइज़ जो मैंने देखा था, साइज़ आपका ये चेंज हो चुका है जो हमारे पिछले वाले साइज़ से, क्योंकि यहाँ से साइज़ हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर जाता हूँ मैं आपको दूसरा ऑप्शन कि लाइक यार मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉम्प्ट में और क्या होना चाहिए, तो मैंने एक नॉर्मली
भैया ये हेयर वेयर ये सब इतना सब नहीं लिखना समझ में आ रहा मेरे को, तो मैं क्या गूगल पे या चैट जीपीटी पे जाता हूँ। चैट जीपीटी यूज़ किया आपने, वहाँ जाके आप वहाँ से प्रॉम्प्ट लेते हैं, वहाँ टाइप करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ नॉर्मली टाइप करना है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं तो फिलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट जनरेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेशन में हम जाते हैं, यहाँ पर इंटर प्रॉम्प्ट आइडिया, तो ये तो मैंने सेम कॉपी किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। बेसिक लाइक मैं इसको चलो हटा ही देता हूँ यार, इसे लिख देता हूँ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन दी रेन। तो ये मैंने बेसिक लिख दिया, मेरे को टूटा फूटा जो भी मेरे को समझ में आया वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर भी नंबर दिए हुए हैं कि कितने आप यहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। हम 4 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं आइडिया पर क्लिक करता हूँ, ID8 पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए। मैंने क्या लिखा था, अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन रेन, ठीक है। तो इनने ऐसे अलग अलग दे दिए हैं। अब आपको लग रहा है अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन द रेन, हिज फिंगर इन्वेट बाय द सिंगल स्टैंड क्लोजअप ऑफ बॉय फेस। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया। आप यहाँ से सीधा यहाँ से या तो कॉपी कर लीजिए या जनरेट डायरेक्ट इसके यहाँ से जनरेट कर सकते हो। चाहे तो इसमें कुछ एडिट करना है यहाँ एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा वापस जाइए इमेज जनरेटर पर एंड यहाँ पर आकर इसे कर दीजिए पेस्ट। अभी यहाँ पर देखिए अभी वो 8 वाला जो ख़त्म हो गया ना, वो इस वजह से ही था शायद। यहाँ पर जो स्टाइल थे ना वो 8 टोकन ले रहा था। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, हम तो नहीं कर लेते। ड्रीम शेपर नॉर्मल डाला है, हाँ साइज़ में ले लेता हूँ यही वाला वर्टिकल साइज़ एंड जनरेट। तो ये जनरेट होना चालू हो चुका है। फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो यार। ये देखिए इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है। इस तरह की इमेज यहाँ पर आई है। तो इस तरह की इमेज इसने हमको बना के दी है। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इतना हटा देता हूँ, सिर्फ प्लेइंग इन फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट्स सी हम 4 इमेज जनरेट करते हैं, एक साथ 4 इमेज जनरेट करके देखते हैं। तो ये जनरेट किया हमने 4 इमेज। तो फिर से बोल रहा हूँ, टाइम लग रहा है, सब्सक्राइब करो। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी 4 इमेज हमारी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और जो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड बहुत ही बढ़िया वाला फिलहाल। अच्छा इसी को हम यहाँ चेंज करते हैं सेम प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर 3D स्टाइल जनरेट। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। ये देखिए ये आ चुका हमारा कार्टून बॉय एंड इस तरह की इमेजेस जनरेट हुई है। ये हमारा ड्रीम शेपर वाला मॉडल था, ये हमारा 3D एनिमेशन वाला मॉडल है। तो ये कुछ इस तरह के आउटपुट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी एक और बात। हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर, टेक्स्ट टू इमेज देख लिया, प्रॉम्प्ट जनरेटर देख लिया। अभी आपको बहुत बार लगता है मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ पर मुझे जो इमेज चाहिए वो नहीं मिल रही है, मतलब मुझे कुछ स्पेसिफाई स्टाइल चाहिए या कहीं आपने कुछ देखा है उसके जैसा कुछ बनाना है, तो यार वो कैसे करेंगे, उसका प्रॉम्प्ट कहाँ से लाएंगे। तो आपको प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कीजिए, आप जाइए होम पेज पर एंड यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद सिंपली आप देख लीजिए आपको जो भी पसंद आ रहा हो। कोई भी फ़ोटो नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ YouTube, लिख देता हूँ नॉर्मली सर्च एंड इस सर्च में भी देखिए यहाँ पर ट्रेंडिंग जो चल रहा है न्यू और टॉप इस तरह के दिखा देंगे आपको। तो जो भी इमेज आपको यहाँ से अच्छी लग रही है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। कुछ काफ़ी अच्छी इमेजेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सारी इमेज, अब जैसे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है उसका प्रॉम्प्ट। आप चाहें तो सीधा इसे कॉपी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट आपका यूज़ करेगा। आप चाहें तो इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉम्प्ट चेंज करके भैया ये इमेज है, मुझे इस इमेज जैसा कुछ चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज टू इमेज पर क्लिक करूँगा और इमेज के हिसाब से अपन इसे जनरेट कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ कॉपी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, मैं आपको कॉपी प्रॉम्प्ट वाला दिखा रहा हूँ। इमेज का पूरा पार्ट अलग से दिखेंगे हम इसके बाद। तो सिंपली मैंने यहाँ से किया, मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पर AI इमेज जनरेशन, प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को डाल देता हूँ इस तरह। यहाँ पर मैं ड्रीम शेपर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे बेस्ट ड्रीम शेपर लगता है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास जो रहता है वो 3D वाला रहता है, 3D एनिमेशन। तो ड्रीम शेपर और मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इमेज जनरेट करूँगा, अभी बड़ी ज़्यादा नहीं करूँगा। इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे चाहिए थोड़ा इस टाइप में। कर लिया एंड जनरेट। अभी हमने जो इमेज देखी थी उसी का प्रॉम्प्ट लिया है और उससे मिलती जुलती इमेज तो ये मेरे हिसाब से बना देना चाहिए। तो ये देखिए ये आ चुकी है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट देता हूँ और ये इतना तो है नेगेटिव में, मैं इसके अलावा लिख देता हूँ वाइट कॉमा वाइट कलर
और अभी एक इमेज जनरेट कर रहा हूँ। मैंने वाइट कलर, इसमें बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है ना, मैंने इसको डाल दिया नेगेटिव प्रॉम्प्ट में। अभी देखते हैं हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में डालने के बाद क्या होता है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट डालने के बाद अगर वाइट कलर रिमूव होता है कि नहीं होता है, देखते समझ में आएगा अभी। तो ये सब कुछ मैं आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूँ, तो वो आप देख लेना। देखो वाइट मैंने हटाया है, तो काफ़ी हद तक जो वाइट था वहाँ उसने ब्लू डाल दिया, और वाइट तो अभी भी आ रहा है, तो हम इसे और चेंज कर सकते हैं। ड्रेस, ठीक है, ब्लैक ड्रेस लिख दिया मैंने। अभी फिर से जनरेट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया ब्लैक ड्रेस के अंदर। और क्या चाहिए भैया, बेस्ट, इससे बेस्ट और क्या होगा। जो हमने प्रॉम्प्ट खुद से नहीं लिखा, हमने वहाँ से लेके आए, सीधा यहाँ डाला, और ये हमारा इस तरह से बन गया कंप्लीट, अच्छा खासा। इसके अलावा भी आपको और कुछ भी स्टाइल पसंद आ रहा है और कुछ भी करना है, अलग अलग चीज़ें, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एक इमेज और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं ये वाला इसको लेता हूँ, ये स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कॉपी प्रॉम्प्ट करता हूँ, ठीक है। एंड वापस से हम जाते हैं हमारे AI इमेज जनरेशन पर, और यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, क्यूट कार्टून को वेयरिंग सुपरमैन ड्रेस, हाइट को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसे जनरेट करके सुपरमैन। और अभी मैंने क्या किया, उस वाली इमेज का प्रॉम्प्ट लिया, उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया, और यहाँ से कर दिया वापस से जनरेट। अभी क्या गोकू को ये सुपरमैन बना पाएगा, देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गोकू आ चुका है। अभी हमने गोकू यहाँ पर क्यूट कार्टून गोकू लिखा था, तो इमेज प्रॉम्प्ट उसने समझ लिया, सुपरमैन जैसा भी उसको बना दिया। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको चैट GPT पे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर आपको आपके प्रॉम्प्ट सोचने पड़ते हैं, उससे जनरेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है भैया, दो ऑप्शन है आपके पास, आप प्रॉम्प्ट यहीं पे जनरेट कर लीजिए, या आपको जो भी इमेज पसंद आ रही है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इमेज जो आती है ना पसंद, उसके हिसाब से करते, क्योंकि दिमाग में जो थॉट होती है आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम आता है कि आप डायरेक्ट बस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, उसका प्रॉम्प्ट देखिए, जैसा अब ये स्टाइल है। अब मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, क्या बोलूँगा, जिनको जो आर्टिस्ट है जिनको पता है वो कर सकते हैं कि यहाँ ये स्टाइल है कुछ, तो मुझे नहीं पता ना ये क्या स्टाइल है, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लूँगा प्रॉम्प्ट को, और वहाँ जाके पेस्ट और अपने हिसाब से चेंज कर दूँगा। जैसे सेम स्टाइल में हैरी पॉटर है यहाँ पर, तो ये इस तरह का है, तो इसको भी चेंज कर सकते। तो ऐसे करके आप यहाँ से आपके फ़ोटोज़ लीजिए, इमेज लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, अपने हिसाब से वहाँ पर चेंज कीजिए। तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट टू इमेज, AI इमेज जनरेशन टेक्स्ट से प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इमेज टू इमेज आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप एक कोई सी इमेज लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉम्प्ट डाल के, या जो भी आपको करना है सेटिंग वेटिंग करके, आप कैसे इमेज से इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो वो करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो गाइज़ अभी हम करने वाले हैं इमेज से इमेज जनरेट। तो वो तो आपको पता ही है कैसे करते हैं मिड जर्नी में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपलोड और ड्रैग करनी है अपनी इमेज यहाँ पर। तो मैं यहाँ से कोई भी मेरी एक इमेज ले लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली, मैं नॉर्मल सी कुछ सोचते हुए। एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जैसे क्यूट कार्टून गोको, ये सब तो नहीं चलेगा, तो इसको तो अभी हम हटाते हैं। और मैं इस इमेज को नॉर्मल यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ मैन थिंकिंग, ठीक है, इतना सा लिखा मैंने। और अब इसके अंदर मैं आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर है इनिट स्ट्रेंथ, मतलब आप जितना ज़्यादा यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ रखेंगे उतनी आपकी एक्चुअल इमेज के जैसी इमेज यहाँ पर बन के आएगी। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने 9 भी रख दिया तो सेम ये इमेज आ जाएगी, हल्की फुल्की इसमें चेंजेस होगा। और अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कम करते तो आपकी जो एक्चुअल इमेज है उससे रिलेट थोड़ा कम करेगी। हाँ पोज वोज वही रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम हो जाएगी। तो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, चलो 1 करा। एंड यहाँ से मैंने किया जनरेट करने से पहले एक बार साइज़ भी देख लेते हैं हम क्या साइज़ ले रहे हैं। तो हम इसे नॉर्मली, ये एक एरर देता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि आपने जो मॉडल सिलेक्ट किया है यहाँ पर उसका डायमीटर ये रहा, उसका डायमेंशन, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेंगे तो वो प्रॉपर इमेज देगा। बाकी तो ऐसे तो बना ही देगा, लेकिन इसके हिसाब से एक्चुअल इमेज देगा। तो हम यही वाला सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 640 कर देता हूँ। मैं इसे मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, 640/832। देखिए यहाँ से ये एरर का जो साइन था वो यहाँ से हट चुका है। अभी हम सिंपली बस जनरेट पर क्लिक करते हैं। इमेज भी एक ही जनरेट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो देखिए ये, क्योंकि हमने इसका जो यहाँ पर इनिट था बहुत कम रखा था, इसलिए ये सोचते हुए उसने बंदा बना दिया, लेकिन इस इमेज से मिलता जुलता नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से
ये तो सबसे कम था। अगर मैं सबसे फुल कर देता हूँ इस इमेज को, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने जो इंट को फुल कर दिया था स्ट्रेंथ को उसकी, तो अभी हमारी जो सेम इमेज थी ऑलमोस्ट वैसी इमेज आई है। बस ये है कि हल्का सा थोड़ा डिजिटल पेंटिंग टाइप लुक या डिजिटल लुक यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे बीच में सेंटर में करते हैं एंड अभी जनरेट करके देखते हैं अभी क्या आउटपुट निकल के आता है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो गया फेस मेरा। हाँ, कुछ मिलता जुलता उसने पोस्चर, कीबोर्ड और बियर्ड थोड़ी सेम ली है। अभी हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इमेज को, थोड़ा और इमेज से मिलता जुलता है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज लग रहा है। यहाँ पे इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो फ़ोटो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे तो थोड़ी सी इसे हम बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। काम करते हैं कि हाँ, यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं क्या आउटपुट में कुछ चेंज होता है। तो सेम ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही। और बढ़ाते हैं यहाँ से, फिर से करते जनरेट। अभी ये थोड़ा मुझ जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो रेशो है उसे चेंज कर, जो विड्थ है इसे थोड़ा सा कभी देखते हैं, ये कुछ मेरे जैसा ही है। अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ड्रीम शेपर है इसको चेंज करते हैं यहाँ से, और इसे हम करते हैं 3D एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाई हुई है, 3D एनिमेशन स्टाइल में कैसा आता है ये 3D कार्टून बना दिया इसमें। मुझे कुछ इस तरह से इसका और बढ़ा लेते हैं हम स्ट्रेंथ को, इसे जनरेट करके देखते हैं। तो इस तरह से ये इमेज जनरेट कर रहा है यहाँ पर। अभी इसकी कुछ और सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तो तब तो आगे मज़ा आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने बेसिक तो समझ लिया इसका इमेज कैसे यूज़ करना है, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर इन स्ट्रेंथ कैसे काम करती है, तो ये हमने देख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल नेट का ऑप्शन है अपने पास, तो हम यहाँ से इसे करते हैं ऑन। ये सबसे पहली इसके अंदर आते 3 ऑप्शन है, तीनों हम ट्राई करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले पोस्ट टू इमेज कर रहे हैं हम, और जो इसकी स्ट्रेंथ है कंट्रोल नेट स्ट्रेंथ, कंट्रोल नेट की जो विड्थ है उसे हम यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं। अभी जनरेट करके देखते हैं। ये हमारा पोस्ट टू इमेज वाला है। मैं तीनों ऑप्शन करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है हमारा कैरेक्टर यहाँ से, लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्ट्रेंथ को जब कम करता हूँ तो क्या होता है वो हम चेक करते हैं। अभी इस तरह से आ रहा है। तो ये बेसिकली पोस्ट टू इमेज है, तो हमारा जो पोज है उससे रिलेटेड जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर इमेज बनाएगा ये। अभी हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एज टू इमेज, देखते हैं इससे क्या होता है एज टू इमेज से। तो पहले तो हम कंट्रोल है उसे बहुत कम रखते हैं एंड जनरेट। देखिए यहाँ पर 2 टोकन यूज़ करने लग गया, तो ये कुछ शायद काउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये ऊपर नीचे होता है। इस तरह की इमेज यहाँ पे बनी है। अभी हम इसकी जो कंट्रोल नेट की विड्थ है उसे मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा फुल ही कर देता हूँ इसे। अभी फिर से जनरेट करके देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। ये मैंने इस तरह से बना दिया है। अभी हमने बाकी कुछ उस पर डिस्क्राइब नहीं किया, बस अ मैन थिंकिंग, तो वो बस एक आदमी सोच रहा है ना, ये इस तरह का। अभी हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं। अभी इसका प्रॉम्प्ट चेंज किया और अभी फिर से जनरेट करता हूँ मैं, यहाँ पे जनरेट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसका जो रेशो है वो हम चेंज करके देखते हैं। जो कंट्रोल नेट है इसे भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और फिर जनरेट कर, पता नहीं क्या ही बना दिया भाई। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ें बार बार करके ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मिड जर्नी में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको बार बार थोड़ा ट्राई करना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट को आप जो दे रहे हैं वो तो आएगा नहीं। तो ट्राई करो। एक ऑप्शन और बचा हमारे पास में, उसे भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर डेप्थ टू इमेज, एक इमेज डेप्थ टू इमेज है, इसे मैं अभी 1 पे करके ही एंड जनरेट करता हूँ। इस तरह का आउटपुट हमारे पास आने वाला है। यहाँ पे अब चेंज हुआ है, तो हमको जो बेसिकली यूज़ करना है वो है डेप्थ टू इमेज यूज़ करना है। पोज वाला तो मेरे को समझ में आ गया कि जो पोज आप चाहते हैं, जैसे आप कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो और आपको उसका कुछ पोज चाहिए तो आप पोज वाला सिलेक्ट कर। एज टू इमेज वाला मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आता है तो कमेंट करके बताओ, बिल्कुल नहीं जमा। डेप्थ टू इमेज में समझ आ रहा है, उसने देखिए सेम पोज है, लेकिन जो नियॉन डार्क रूम डाला था मैंने और वो उसके अकॉर्डिंग उसने चेंज कर दिया इमेज को। हमारे यहाँ पे कंट्रोल नेट फुल है, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, हाफ कर देता हूँ। उसके बाद सेम हम जनरेट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए हमने ये कंट्रोल नेट कम किया तो उसने पोज वही दिया, लिखा है जो भी वही लिया, सब कुछ वही लिया, लेकिन इमेज हमारी जो है वो यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई है। इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ एंड नियॉन लाइट और हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। फिर से हम इसे कर देते हैं रैंडम, सॉरी जनरेट। आफ्टर इफेक्ट की आदत है तो रैंडम मुँह से निकलता है। यहाँ पे हो चुका है वापस से जनरेट। ये रहा कुछ तरह का रिजल्ट।
ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा आया है। और क्या होगा अगर हम इसका इंट को थोड़ा और फुल कर दें फिर जनरेट करें इसे। ये यार काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। मैंने ये नहीं बोला था कि आइज़ रेड होना चाहिए ऐसा, लेकिन हाँ आइज़ वाइज सब बढ़िया अपने आप आ चुका। सेम एक और इंट फुल करने पर ये इसने इमेज मेरे चेहरे से मिलती जुलती यहाँ पर दी है। अभी हम यहाँ पर एक और ट्राई करते हैं। हम यहाँ से मॉडल चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे कर लेते हैं 3D एनिमेशन स्टाइल। नाउ जनरेट इट। स्टाइल में कुछ इस तरह का आया। अभी हम यहाँ से कंट्रोल नेट की वैल्यू को कम कर देते हैं अगर, तो क्या आता है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने ग्रीन कलर दिया था, रेड दिया था, नियॉन है पीछे, रेड चश्मा उसमें कर दिया, दाढ़ी पर भी थोड़ा थोड़ा रेड रेड आ रहा है। तो वो तो हम सिंगल इमेज जनरेट कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। 4-5 जो भी यहाँ से वेरिएंट हम सिलेक्ट करते हैं 4, 5, 8, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा तो काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए इंक कम करने पर ये कुछ इस तरह का हवा मंडी दे दी उसने। तो बेसिकली आपको अगर जितना आपकी इमेज के क्लोज चाहिए उतना आपकी यहाँ से वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और एक और काम करते हैं हम यहाँ से एक बार ये एब्सोल्यूट रियलिटी वाला भी ट्राई कर सकते हैं। फिर चेंज करना भूल गया यार, क्या है आ चुका है एब्सोल्यूट रियलिटी वाले में। और यहाँ पर देखिए चश्मा भी मेरा ऑलमोस्ट सेम है, कीबोर्ड नीचे दिख रहा है, हाथ में धागा है तो उसने धागा भी हाथ में दिया है। तो इस तरह इमेज टू इमेज वाला ऑप्शन इसमें काम करता है। एंड अब इसके बाद एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप इसमें, अभी तो हम सिर्फ इमेज से कर रहे थे तो इसलिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे मॉडल दिख रहा है आपको, ये मॉडल है, इसी तरह ये अलग अलग मॉडल है। तो इन मॉडल्स की जगह हम अपने मॉडल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और वो मॉडल यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो उस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि अभी इमेज टू इमेज में यहाँ मज़े नहीं आ रहे, लेकिन वो मॉडल वाले में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। क्योंकि उसके भी कुछ सैंपल मैं अभी छोड़ रहा हूँ जो मैंने उस मॉडल वाले ऑप्शन से जनरेट किए, ताकि आप अगले वीडियो में वापस आओ, नहीं तो मेरे को पता है वापस नहीं आओगे। तो ये सैंपल चेक करो जो साइड दिख रहे हैं, ये सारे सैंपल जो उस मॉडल के थ्रू ही मैंने किए हैं। तो ये वाले सैंपल जो है हमारे करंट जो हमने अभी बनाए हैं, इनके इमेज टू इमेज जो हमने बनाई है ये वाली, इनके मुकाबले तो ये मॉडल वाला ज़्यादा बहुत बेटर है। तो पहली बात, अगर आप चाहते हैं ये वाला वीडियो कि किस तरह ये सारे मॉडल जो दिख रहे हैं इधर, ये कैसे बनाए मैंने और यहाँ मॉडल कैसे क्रिएट किया है, तो मेरे को पता है बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे पता है, अभी सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, और भाई हिंदी में प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, जितने ज़्यादा कमेंट जितना ज़्यादा लाइक उतनी जल्दी नया ट्यूटोरियल आएगा। तो दैट्स इट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, स्पेशली ये जो आने वाला वीडियो है ये अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टेक केयर, गुड बाय।